हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुजाता's गुरुकुल पे। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट मेथड है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने डीपली पढ़ा। आई होप आपको अभी फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 जो कि बेस्ड ऑन कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। देखो बच्चों, पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड जो है वो फॉर्मूला मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में ऑल क्वेश्चंस सॉल्व करके बहुत सारी प्रैक्टिस किए हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। देखो बच्चों, जब बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक बच्चों को लगता है तो वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कितने भी बार पढ़ने के बाद, कितने भी बार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट रहता है। अगर आप ये वीडियो केयरफुली देखोगे, लास्ट तक आप इस वीडियो पर बने रहे तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएगी और यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो मेरा पहला, जब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू ए शुड बी 1। ए कितना होना चाहिए? 1। ए शुड बी 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ये याद रखना है। while solving any quadratic equation by complete square method, a should be 1। a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर a का वैल्यू कोई और दिया है अदर देन 1 तो वहां पे आपको डिवाइड करके वहां पे a का वैल्यू 1 लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि a का वैल्यू, यहाँ पे आपको पता है दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो यहाँ पे a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते। तो चलो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे b की वैल्यू देखना है। यहाँ पे आपको हियर b इज इक्वल टू 1। अभी क्या करोगे, जो b का वैल्यू है उसको क्या करोगे, हाफ करोगे। उसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। उसके बाद उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ये मुझे मिला है 1/4। अब बहुत बच्चे सोचते हैं ये मैम क्या कर रही है, तो ये मैं 1/4 ये जो है वो थर्ड टर्म करके यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ। थर्ड टर्म यानी कि ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अभी ये थर्ड टर्म। नाउ गिवन इक्वेशन, अभी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 1/4 कहाँ से आया? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। क्या किया मैंने, यहाँ पे b का वैल्यू लिया, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो आएंगे यहाँ पे 1/4। क्या मिला यहाँ पे हमें? 1/4। तो ये 1/4 ऐड भी किया तो सब्सट्रैक्ट भी किया। क्यों किया ऐसे? क्योंकि इक्वेशन पे कुछ इम्पैक्ट ना हो, इसलिए अगर मैं 1/4 ऐड कर रही हूँ तो उसके बाद इमीडिएटली 1/4 को मैं माइनस भी कर रही हूँ। इस पे जो मैंने एडिशन किया है उसका कोई इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने सेम वैल्यू ऐड भी की, सेम वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी की। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। हर एक स्टेप आपको यहाँ पे समझ लेनी है, हर एक स्टेप को हमें याद रखना है, कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं होगी। तो पहले अभी ये जो 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म जो है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे।
बराबर, और ये जो लास्ट जो दो टर्म्स है वो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। आया समझ में? अभी यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अभी इसका स्क्वायर निकालो, सिर्फ एक्स लिखो, बीच वाले जो टर्म है, ये बीच वाली जो टर्म है उसका साइन ले लो, और जो ये थर्ड टर्म है उसका भी स्क्वायर निकालो, तो वो स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और जो स्क्वायर मैंने रिमूव किया है वो होल स्क्वायर करके दे दो। आया समझ में? अभी ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो, 4 24 = 80। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ, -1/4 -20 बराबर। तो ये क्या होगा यहाँ पे, -1 -80/4, तो ये कितना हुआ, -81/4 हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -81/4 इज इक्वल टू 0। -81/4 यहाँ पे देखो कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -81/4। अभी आगे क्या करना है बच्चों, आगे क्या करना है, आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एज इट इज x + 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज, ये -81/4 राइट साइड में जाके क्या हो गए, प्लस। अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर x तुम देखोगे तो x इज इन द स्क्वायर, तो x को, ये जो स्क्वायर है ये मुझे पहले हटाना होगा, तब जाके मैं x के पास पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर तो चला जाएगा, तो x + 1/2 एज इट इज बाहर आया। अभी ये +81/4, ओके, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, ±9/2 बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x + 1/2 इज इक्वल टू 9/2 और x + 1/2 इज इक्वल टू -9/2 बराबर। तो अभी सिंप्लीफिकेशन करो, दो तरफ दो कैलकुलेशन हो गए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9/2, ये +1/2 राइट साइड में जाके माइनस। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार ले लो, 9 - 1 कितना हुआ, 8 हुआ, तो x इज इक्वल टू 8/2, यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है 4, यानी कि x का मेरा पहला वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, x इज इक्वल टू 4। अभी इधर का कैलकुलेशन देखो, x इज इक्वल टू -9/2, ये प्लस है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1/2। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, -9 - 1, तो ये हुआ -10/2। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और अलॉन्ग विथ माइनस साइन यहाँ पे लिखना है, तो ये -5। तो x का मेरा सेकेंड वैल्यू यहाँ पे आ चुका है -5। इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन के दो रूट निकाले हैं, एक आया है यहाँ पे 4 और एक आया है यहाँ पे -5। तो चलो पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, देखो अभी यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था हमें, x स्क्वायर + x - 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1/4 कैसे आया, b को लिया, b को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 को डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर किया, और वो जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है वो मैंने थर्ड टर्म इक्वेशन में ऐड भी की और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी किया यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद पूरा सिंप्लीफिकेशन करके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है, एक है 4 और एक है -5। आया समझ में? तो चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x² + 2x - 5। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना है, a का वैल्यू 1 है, यस a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले b का वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। ओके, 2 को क्या करना है, हाफ, 2 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अभी इस 1 का क्या करो, स्क्वायर करो, तो यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो कितनी आई है, 1 है। तो ये जो है 1, ये मैं थर्ड टर्म करके यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन, सबसे पहले यहाँ पे मैं पार्टीशन करती हूँ,
क्योंकि क्वेश्चन लंबा चलता है यहाँ पे। तो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने थर्ड टर्म क्या लिया है यहाँ पे 1, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बराबर। ये 1 कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया। फिर से सुनो, b ले लो, b को हाफ करो और फिर उसका स्क्वायर करो। b 2 है, 2 का मैंने हाफ किया तो 1 हुआ, 1 का मैंने स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है 1। अभी क्या करना है, ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग कितने टर्म का होगा, फर्स्ट 3 टर्म का ग्रुपिंग होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे ये -1 माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर रहेंगे। अभी इस ब्रैकेट को क्या करना है, एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर रिमूव करो, बीच वाले टर्म का साइन ले लो, और जो लास्ट में थर्ड टर्म जो है उसका भी स्क्वायर रूट ले लो, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और जो स्क्वायर रिमूव किया है वो ब्रैकेट को दे दो, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या होगा, -1 माइनस 5, ये हो गया -6। बराबर। तो यहाँ पे आया x प्लस 1 होल स्क्वायर -6, उस बाजू में जाके क्या हो जाएंगे +6। अभी यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन ये x कहाँ पे बैठा हो, तो x कहाँ पे बैठा है, इन द स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 1 प्लस माइनस, अभी 6 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्लस माइनस √6। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली 2 वैल्यूज है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6, और दूसरा वैल्यू हमें मिल चुका है x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू √6, ये प्लस 1 यहाँ पे जाके -1, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रूट ऑफ इक्वेशन, और ये होगा -√6, ये प्लस 1 इस तरफ आके -1, ये हुआ सेकेंड रूट, दैट इज सेकेंड वैल्यू ऑफ x। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.3। आया समझ में, वेरी सिंपल। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अभी यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखूंगी। ओके, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3, दैट इज यही इक्वेशन में m स्क्वायर माइनस 5m, ये -3 इस बाजू में आके +3 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है बच्चों, मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए b का वैल्यू ले लो, b के वैल्यू को 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -5, उसका मैंने क्या किया, हाफ किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया, फिर उसका क्या लेना है मुझे, स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, माइनस होता है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 5। तो ये मेरे पास आ चुकी है मेरा थर्ड टर्म, ये मेरा क्या है थर्ड टर्म। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m, ओके, तो यहाँ पे +25 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 +3 इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। तो अभी क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ये 3 टर्म का फर्स्ट 3 टर्म ले लो और उसको ब्रैकेट में रख दो, तो +25 अपॉन 4, और ये बचा हुआ जो 2 टर्म है वो ब्रैकेट के बाहर रख दो। बराबर। अभी क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ग्रुपिंग किया है उसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखो। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है m स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रिमूव कर दो, बीच वाले टर्म का साइन ले लो, ठीक है, और ये जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट, 25 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 अपॉन 2, और जो स्क्वायर मैंने रिमूव किया वो होल स्क्वायर के फॉर्म में दे दो। अभी ये आगे का कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पे देखो 4 3 12, तो ये क्या होगा -25। अभी यहाँ पे अलग से मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, -25 अपॉन 4 +3, देखो ध्यान से देखना है, ये कैलकुलेशन क्या है, -25 अपॉन 4 +3 इज इक्वल टू 0। ये मैं अलग से कैलकुलेशन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि साइन का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना, साइन गलत हुआ तो हमारा पूरा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन आपको अलग से करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये -25 एज इट इज, 4 3 12 हुआ, ओके, 4 3 12 हुआ,
तो अपॉन 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12, तो कितना हुआ यहाँ पे 13, माइनस 13 आएगा, 25 इज ग्रेटर देन 12, सो साइन विल बी ऑफ निगेटिव, तो माइनस 13 अपॉन 4, ये कैलकुलेशन आया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगी माइनस 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। बराबर आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्या करना है, ये माइनस 13 अपॉन 4 राइट साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे m माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, अभी ये माइनस 13 अपॉन 4 राइट साइड में जाके प्लस 13 अपॉन 4 हो गए। अभी मुझे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन m कहाँ पे बैठा है, स्क्वायर के अंदर बैठा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद m माइनस 5 अपॉन 2 का जो स्क्वायर है वो हट गया, तो m माइनस 5 अपॉन 2, अभी राइट साइड पे भी अभी 13 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो स्क्वायर रूट 13 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, और हमें पता है हर एक नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। तो चलो यहाँ पे दो सेट ऑफ कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 13 अपॉन 2, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगी, m माइनस 5 अपॉन 2 माइनस रूट 13 अपॉन 2। बराबर, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, m इज इक्वल टू रूट 13 अपॉन 2, ये निगेटिव वैल्यू राइट साइड में जाके हो जाएगी पॉजिटिव। बराबर, अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लेना है, और ऊपर क्या होगा रूट 13 प्लस 5, अभी ये इरेशनल नंबर हुआ तो ये एडिशन हम नहीं कर सकते, तो इस तरह से m का पहला वैल्यू हमें मिल चुका है रूट 13 प्लस 5 अपॉन 2, दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अभी उस तरफ चलते हैं, उस तरफ क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस रूट 13 अपॉन 2, और ये माइनस 5 अपॉन 2 ये हो गए 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 हो गए, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना है, यहाँ पे एक ही बार लिखोगे, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा रूट 13 प्लस 5, ये रहा m का मेरा सेकेंड वैल्यू, दैट इज सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है, आंसर हाईलाइट करना नहीं भूलना है बच्चों, आंसर हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आंसर हाईलाइट करना सीखो, आदत डालो, जो भी आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना है। आया समझ में? ये था हमारा सेकेंड रूट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते। अभी यहाँ पे देखो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो मुझे a का वैल्यू 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटायर इक्वेशन को 9 से डिवाइड करने के बाद a विल बी 1। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पे है गिवन इक्वेशन is 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0। अभी यहाँ पे क्या करना है, 9 को हटाने के लिए डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन बाय 9। अभी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो तो ये क्या होगा, y स्क्वायर, ये हुआ 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन 9 कितना होता है, 0 ही होगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी क्या करना है, b का वैल्यू लेना है, बट ऑब्वियसली ये है 12 अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9, उसको मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या होगा डिवाइड बाय 2, तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा 12 अपॉन 9 डिवाइड गया मल्टीप्लीकेशन में, ये हुआ 1 अपॉन 2। बराबर, तो ये माइनस 12 अपॉन 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, इसे हम रिड्यूस करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9। तो यहाँ पे मैं कौन सी टर्म एडिशन ऐड करने वाली हूँ, थर्ड टर्म के लिए मैं क्या यूज करूंगी 4 अपॉन 9। तो चलो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। बराबर, नाउ ग्रुपिंग, अभी ग्रुपिंग में
कितने टर्म लेते हैं हम, 3 टर्म, तो 12/9y, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 4/9। ओके, इसको मैंने ग्रुप किया और ये जो है यहाँ पे क्या होगा, -4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट के बाहर एज इट इज। तो अभी क्या करोगे बच्चों, इसको मुझे ये जो ग्रुपिंग किया है 3 टर्म का, इसको मुझे श्रिंक करना है, उसके ये जो 3 टर्म्स है उसे मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे आएगा, y का स्क्वायर निकाला तो y हो गया, बीच वाले टर्म का क्या लेना है, सिर्फ साइन लेना है, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, तो ये फिर से हो गया 2/3 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है 9 और यहाँ पे -4 -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/9 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है तो 9, -4 + 2, -4 + 2 2 हो गए। अभी यहाँ पे नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी y -2/3 होल स्क्वायर, ये -2/9 क्या हुआ, +2/9 बराबर। अभी क्या करो, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे y -2/3 स्क्वायर हट गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट हो गया 2 √2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, प्लस और माइनस, दो स्क्वायर रूट आते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ पे देयर आर 2 सेट ऑफ कैलकुलेशन, तो एक हो गया y -2/3 इज इक्वल टू √2/3, ये हुआ फर्स्ट। तो इसको और सिंप्लीफाई करके √2/3, ये -2/3 राइट साइड में गए, +2/3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना है, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है √2 + 2/3, ये मेरा फर्स्ट रूट हो गया ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अनदर सेट ऑफ कैलकुलेशन क्या है, y -2/3 -√2/3 इज इक्वल टू -√2/3। अभी करो सिंप्लीफाई, अभी y इज इक्वल टू -√2/3, ये माइनस निगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन, अभी डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार ले लो, नाउ -√2 + 2, अभी ये हो गया तुम्हारा सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, ओके, व्हाइल फाइंडिंग आउट थर्ड टर्म फाइंड आउट करने में गलती हो जाती है, और यहाँ पे इस कैलकुलेशन में गलती होती है। तो यहाँ पे जब तुम कैलकुलेशन करते हो तो बहुत केयरफुली यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते वक्त भी आपको केयरफुल रहना, यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। और कंप्लीट स्क्वायर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन अगर सिंपल बेसिक क्वेश्चन है तो वहां पे 2 मार्क्स के लिए आता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो 3 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पे फोकस रहना है और केयरफुली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब भी प्रैक्टिस करोगे तो ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज में से सॉल्व करना है, कौन सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन वी हैव वैल्यू ऑफ a दैट इज 2, तो यहाँ पे मुझे a का वैल्यू 1 करना है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगी, बट ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा, ओके, जो कि a का वैल्यू 1 करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाय 2, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे a की वैल्यू 1 चाहिए, इसलिए मैं ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, वहां पे a का वैल्यू बन जाएगा 1, तो ये हुआ y², ये हुआ 9/2y, और ये 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया बच्चों, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा, और इस राइट साइड में भी मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन 0 को तुम किससे भी डिवाइड करो तो यू विल गेट आंसर 0। आया समझ में। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, 9/2, ये जो है b का वैल्यू, उसे क्या करो 2 से डिवाइड करो, बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 9/4। 9/4 का क्या करो, स्क्वायर करो, तो वो स्क्वायर आपको मिल जाएगा
81 अपॉन 16। तो ये बन गई मेरी थर्ड टर्म, ये बन गई मेरी थर्ड टर्म। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 81 अपॉन 16 माइनस 81 अपॉन 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रुपिंग कराना है। ग्रुपिंग कितने टर्म का, 3 टर्म का। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 81 अपॉन 16, ये जो 3 टर्म है मैंने ग्रुप में रख दिए और बाकी के टर्म जो है वो ब्रैकेट के बाहर रहेंगे। आया समझ में? अभी क्या करना है, ये जो ग्रुप की वो जो टर्म है उसको मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, बीच वाले टर्म का साइन ले लो, बीच वाले टर्म का साइन प्लस है तो प्लस लिया, और जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट, अभी 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, और ये जो मैंने स्क्वायर हटाए वो स्क्वायर मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हर बार बता रही हूँ कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सेपरेट करो, वहीं पे मत करो, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा। तो यहाँ पे हम बाजू में करेंगे माइनस 81 अपॉन 16 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 5 है 80, तो ये हो गया 80 अपॉन 16। तो यहाँ पे बच्चों मिल रहा है तुम लोगों को -1 अपॉन 16, बराबर बराबर। देख लो -1 अपॉन 16, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगी -1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन y कहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में बैठा है। तो फर्स्ट आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट लेने के बाद। अभी ये -1 अपॉन 16, ओके, यहाँ पे एक स्टेप हमारी स्किप हो गई, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y प्लस 9 अपॉन 4 होल स्क्वायर। अभी ये -1 अपॉन 16 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, +1 अपॉन 16। अभी स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हो गया y प्लस 9 अपॉन 4, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर हट गया। अभी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो गया 4, और 2 स्क्वायर रूट आते हैं प्लस और माइनस। हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स चाहिए 2, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल के हम स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज लेंगे, उससे यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिल सकेंगे। आया समझ में? तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 कैलकुलेशन है, y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और दूसरा कैलकुलेशन है y प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। देखो अभी करो सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये प्लस 9 अपॉन 4 हो गया माइनस 9 अपॉन 4। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, अभी 1 माइनस 9 ही हो गया -8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। ये रहा हमारा फर्स्ट रूट। अभी इस तरफ चलते हैं, y इज इक्वल टू, अभी +9 अपॉन 4 राइट में जाके -1 अपॉन 4 के साथ ये माइनस हो जाएगी, बराबर। अभी करो कैलकुलेशन, देयरफॉर y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, -1 -9, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -10 अपॉन 4, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इस तरह से y की सेकेंड वैल्यू हमारे पास है -5 अपॉन 2, दैट इज सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन -5 अपॉन 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ओके, तो चलो क्या करना है, पहले गिवन इक्वेशन इज क्या, यहाँ पे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अभी उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है, तो प्लस 4x लेफ्ट में आके -4x प्लस 7 लेफ्ट में आके -7। अभी क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट थर्ड टर्म? ओके, अभी सब उसके ही पहले a का वैल्यू 5 है और हमें पता है a का वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 5। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये होगा x स्क्वायर, 5 से डिवाइड करने के बाद 5 विल गेट कैंसल,
यहाँ पे होगा -4/5x और ये हुआ -7/5 इज इक्वल टू 0। अभी थर्ड टर्म मुझे फाइंड आउट करनी, ये 4/5, इसको किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 4/5 डिवाइड गया मल्टीप्लाई में 2 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2, तो ये हुआ 4/10 और इसका स्क्वायर करना नहीं भूलना है। ओके, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आया 16 और 10 का स्क्वायर आया 100, तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमारी आ चुकी है 16/100। तो देयरफॉर x स्क्वायर -4/5x प्लस 16/100 -16/100 प्लस यहाँ पे अभी ये जो है इक्वेशन वाले जो लास्ट की टर्म है -7/5 सबसे लास्ट में। तो चलो अभी क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। कितने टर्म का ग्रुपिंग करना है, 3 टर्म का। तो x स्क्वायर -4/5x प्लस 16/100 ग्रुप में रख दिए और बाकी के जो 2 टर्म है वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगे। आया समझ में? अभी क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन कैसे? तो पहला जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट ले लो, बीच वाले टर्म का साइन ले लो और जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 16/100 है तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 4/10 इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो टर्म्स है अभी यहाँ पे देखो, ये जो टर्म्स है अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो -16/100 -7/5। अभी डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। अभी क्या करोगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एलसीएम से करेंगे -16/100 एज इट इज। अभी 5 को भी मुझे 100 में लेके आना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई होगा, 25 100। ओके, 25 100 और ये हो गए 140। अभी हो गए डिनोमिनेटर सेम, तो एक ही बार लिखना है। ओके, याद रखना है यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 20 से मल्टीप्लाई किया इसको। ओके, तो एलसीएम से दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे -16, ऊपर क्या है डिनोमिनेटर में -16 -140, साइन सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा -156 -156। तो ये कैलकुलेशन आया तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगी -156/100 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अभी ये -156 राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 156/100 बराबर। अभी क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x -4/10, अभी यहाँ पे राइट साइड में 156, किसका भी स्क्वायर रूट नहीं है तो 156 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 10। अभी 156 को हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम चेक करेंगे, 156 के फैक्टराइज करेंगे, 156 2 7 14 2 8 16, यहाँ पे कितना होगा 2 3 6 2 9 18 13 3 3 1 3। ओके, यानी के 39 4 देखो 30, ये 2 2 4 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये 39 13 3 से कितना होगा 39। इसका मतलब ये जो है ये 156, इसको मैं देखो अभी यहाँ पे 39 4 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अभी 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये अंदर 39 एज इट इज डिवाइडेड बाय 10। अभी यहाँ पे हमें पता है कितने स्क्वायर रूट लेने, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बराबर। अभी हमारे पास 2 कैलकुलेशंस हो गए। कैसे करोगे, 2 कैलकुलेशंस हो गए। तो यहाँ पे x -4/10 इज इक्वल टू 2√39/10, ये फर्स्ट सेट ऑफ कैलकुलेशन होगा। सेकेंड कैलकुलेशन होगा x -4/10 इज इक्वल टू -2√39/10 बराबर। अभी क्या करो, ये -4/10 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2√39 प्लस 4/10। अभी इसके आगे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू -2√39
अपॉन 10 और ये प्लस -4/10 राइट में आके +4/10। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत ही लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा स्टेप्स है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार, अभी ऊपर क्या हुआ 2√39 + 4 बराबर। अभी क्या करना है, कॉमन निकालो। यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे और भी कैलकुलेशन हो सकता है, अभी तुम 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लिया क्योंकि ये 2 1 2, 2 2 4, 2 कॉमन लिया तो ये हुआ √39 + 2 और यहाँ पे 10। अभी देखो 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे आपकी फाइनल रूट की वैल्यू आ चुकी है √39 + 2/5। दिस इज योर फर्स्ट रूट। और सेम वे यहाँ पर भी होगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा -√39 + 2 बराबर ना। ये 2 1 2, 2 2 4, तो 2 दोनों टर्म में 2 है, कॉमन लिया यहाँ पे 10, तो ये हुआ 2 5 10। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। फाइनल वैल्यू देखो x इज इक्वल टू -√39 + 2/5। ये रहा हमारा सेकेंड रूट। आया समझ में? देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व किया है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी है। ओके, आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आया समझ में? देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन। ओके, इसी क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस सेट 2.3 को कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आप अगर इसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।